हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखेंगे लास्ट 1 मंथ स्ट्रेटजी फॉर एसएससी CHSL, ठीक है, टियर 2। ठीक है, दो चीज़ आपके दिमाग में आती है इसमें। पहला कि मॉक दें या रिवीजन करें, ठीक है, लास्ट टाइम पे। देखो, जिन बच्चों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है तो वो मॉक पे फोकस रखें, ठीक है। अब जिनको लग रहा है कि किसी तरह उनका एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, ठीक है, तो उनको आखिरी टाइम पे रिवीजन पे ज़्यादा स्ट्रेटजी फोकस रखना चाहिए, ठीक है। तो रिवीजन फोकस किस पे रखना है? देखो, आपको मैथ और रीजनिंग पे देखो इनका रिवीजन करना है, ठीक है, और आपको डेली सेक्शनल मॉक देने हैं इनके, ठीक है। जो रिपीटर्स हैं वो तो भाई आप मॉक दे के रिवीजन कर सकते हो, और आपको जो पॉइंट लग रहा हो कि ये चीज़ वीक है तो उनको आप पढ़ डालो, ठीक है। और जो मतलब कि जिन बच्चों का कट ऑफ ऐसे क्लियर हो गया, थोड़ा बहुत इनको उम्मीद नहीं थी, तो उनके लिए है कि आपको मैथ ना, देखो आपको रिवीजन करना कैसे है उस चीज़ को देख लो। तो रिवीजन करने का जो बेस्ट तरीका है ना कि आप, ठीक है, एक दिन उठा लो पूरी मैथ, ठीक है, पूरी मैथ ही रिवीजन कर डालो, ठीक है। पहले आपको जो टॉपिक वीक लग रहे हो, पहले अभी आपके पास का सफिशिएंट टाइम है, तो जो आपके टॉपिक वीक लग रहे हो तो उनको आप या तो यूट्यूब लेक्चर से कर लो, ठीक है, या तो हाँ ठीक है, यूट्यूब लेक्चर से आप कर लो, ठीक है। यूट्यूब लेक्चर में मतलब क्या है, जिनको देखो मेन दिक्कत आती है प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्ट, ठीक है, और ये आपका PNC, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है, मिक्सचर एंड एलिगेशन। ये टॉपिक आपके ऐसे टॉपिक होते हैं जिन पे ज़्यादा आपको फोकस रखना होता है, ठीक है। और एडवांस मैथ पे देखो, एडवांस मैथ का कोई वीडियो चाहे जितने देख लो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। वीडियो देख लो, बट आपको क्या है ना, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो पहले आपको फर्स्ट टाइम पे क्या करना है कि ये जो आपके वीक टॉपिक है ना, इनको ख़त्म करने की कोशिश आपको करनी है। समझ में आ रही बात? ठीक है। जब ये वीक टॉपिक आपके कोशिश करो कि एक दिन में ही पूरी निपटा दो। अगर प्रोबेबिलिटी आपने उठा लिया तो पूरे दिन भर पूरी प्रोबेबिलिटी ही पढ़ो, ठीक है, तो वो आपका एक दिन में ही कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही आप, ठीक है, नेक्स्ट डे आप स्टैटिक्स कर लो तो बस खत्म हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन। बस इसके बाद आप क्या कर लो, मिक्सचर एंड एलिगेशन 2-3 घंटे में ख़त्म हो जाएगा बस। और फिर आपको रीजनिंग के, देखो रीजनिंग का ज़्यादा इतना फोकस नहीं रखना है। रीजनिंग पे आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट रिवीजन कर लेने हैं यूट्यूब के थ्रू, या आप बुक से कर सकते हैं। अरिहंत की बुक आती है, अच्छी बुक है, ठीक है, उसके थ्रू आप बेसिक कॉन्सेप्ट रिवीजन कर सकते हैं। और इंग्लिश की जो वोकैब है ना भाई, ये आपको डेली यार पढ़नी है, ठीक है। तो टारगेट रखो यार 200, 300, 400 वोकैब का टारगेट रखो, ठीक है। 500 ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, इतना कोई कठिन काम नहीं होता है। अब इसको अभी रट्टा मत मारो, इसको एक बार पढ़ते जाओ, ठीक है, पढ़ते जाओ, फिर उसी चीज़ को ना फिर दोबारा पढ़ो, फिर दोबारा पढ़ो, फिर दोबारा पढ़ो, ठीक है। तो ऐसे मल्टीपल टाइम आप रिवीजन कर जाओगे ना, तो आप बहुत ही मतलब कि उस चीज़ें माइंड में रह जाएंगी। क्योंकि इंग्लिश ऐसी होती है ना कि आपने जितना रीडिंग किया हुआ है ना, बस वही आपके काम आता है, ठीक है। इतना वोकैब वगैरह याद कर लोगे, बट लास्ट टाइम पे इतना वोकैब याद करने की ज़रूरत नहीं है। और आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे फोकस रखना है, रूल पे। एक्टिव पैसिव वॉइस अच्छे लेवल की पूछ रहे हैं, आपको मेरे चैनल पे ये सब चीज़ें अवेलेबल भी हो जाएंगी, ठीक है। और देखो जीके का भाई यार, जीके का देखो, जीके का क्या सीन ना अपना, जीके का सीन ये है कि एक दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है, ठीक है, ये हिंदी वर्जन है इसका। हिंदी वर्जन काफ़ी अच्छा लगा मुझे, ठीक है। तो हिंदी वर्जन है सामान्य अध्ययन, ठीक है, 2026 ऐसे होगी। ये मुश्किल से 130 या 140 की। तो ये आपको पूरा, अगर सही ठीक ठाक रिवीजन, आपको ये 2 दिन में रिवीजन आपको करा देगी ठीक ठाक पढ़ने पे, ठीक है। और बाकी आपको मॉक देने भाई, ठीक है, मॉक देने आपको CGL के टियर 1, CGL मेंस का आपको मॉक देना है, और प्लस टियर 1 के जो जीके पेपर हुआ था उसको आपको मॉक देना है। तो मेन जो
फोकस रहना है, आपको मॉक ज़्यादा देना। आप लेटे हुए इसको मॉक दे सकते हैं, जीके के इंग्लिश के मॉक लेटे हुए दे सकते हैं, कहीं घूम रहे पार्क में हैं वहाँ पर खड़े होकर आप इंग्लिश का मॉक दे सकते हैं, जीके का मॉक दे सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको करना है क्या है, मॉकिंग, ठीक है। तो मॉकिंग ही हमारा बेस्ट सॉल्यूशन है अच्छे नंबर लाने का। और इस समय जो अभी नए कॉन्सेप्ट मैथ में आए हैं, जो सीजीएल मेन से पूछे गए हैं, ठीक है, पैरेललोपिड वाला है, ठीक है, फिगर कटिंग वाला है, इनको देख लेना है। और आपको कई कॉन्सेप्ट मिक्स करके क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी के हार्ड क्वेश्चन नहीं, बट आपको कॉन्सेप्ट उसमें मिक्स करके पूछ रहा है, ठीक। तो इस चीज़ को फोकस आपको रखना है। आपकी जो इनका पैटर्न है वैसे आपकी रीजनिंग जो है वो ईजी आएगी, इंग्लिश मीडियम लेवल की आएगी, और कंप्यूटर का तो यार पता नहीं भाई, ठीक है। कंप्यूटर के लिए आपको क्या करना है ना, तो अरिहंत की बुक आती है, वो भी 130 के आसपास की बुक होगी, 130-140 की, ठीक। उसको आपको पढ़ लेना है यार। एक दिन आप उसको लेके बैठ जाओगे ना, तो एक दिन में 2 दिन में रीडिंग हो जाएगी उसकी, ठीक है। फिर इसको आप जब आपको टाइम मिले मल्टीपल टाइम आप रिवीजन कर लो इसको। तो जो मेन फोकस हमारा रहेगा वो रहेगा मॉक टेस्ट पे, ठीक है। और जो मैथ में क्या है, जो कॉन्सेप्ट आपको लग रहा है वीक है, आप उनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है।